हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं ये व्लॉग शूट करी हूँ इतने दिन के बाद बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मेरे क्लासेस भी चल रहे थे एंड तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग ही शूट कर दूँ। तो ऐसा एक इंसिडेंट हो गया है जो मेरे को आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। तो कल एक स्पेशल दिन था मेरे लिए। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ जो है वो मंगाया था ऑनलाइन। तो वो मुझे पता एक्चुअली में नहीं था, बट व्हाट हैपेंड कि मतलब वो सब शिप हो गया एंड वो पहुंच भी गया जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ तक वो पहुंच गया, उनके ऑफिस में था। बट एंड मैं बता दूँ कौन सी साइट से। दैट वाज फ्रॉम amazon.in से मंगाया था। तो वो पहुंच गया एंड मतलब मेरे घर तक आने के लिए उसको पूरे 3 दिन लगे। मतलब 3 दिन तक वो ऑफिस में पड़ा रहा। मीन्स अब देखो, एंड ये किसकी गलती है? डिलीवरी बॉय की गलती है, प्लस उनके मैनेजर की। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो टेंस्ड क्यों हो, वाई? तो फिर ऐसे से पापा ने बताया कि ऐसे मंगाया था एंड वो पहुंच गया, बट डिलीवरी वाला नहीं दे रहा है। तो क्या मतलब, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कल पूरे 10 बार ट्राई की हूँ उसके नंबर में, जो नंबर देते हैं ना मैसेज में। मैंने 10 बार ट्राई किया, उसको बोला कि मेरा पार्सल आके मुझे जल्दी से दो, मतलब मुझे अर्जेंट है। क्योंकि 3 दिन वो ऑलरेडी वहाँ पे सड़ रहा है ऑफिस में। अगर मैं और लेट करती तो वो आई थिंक मेरे पास आता ही नहीं वो पार्सल, वो वहीं पे पड़ा रहता। तो मैंने उससे कहा, फिर मैं उसको 3 दिन से कॉल ट्राई कर रही हूँ, अरे दो मेरा पार्सल। बट उनका डिलीवरी बॉय जो है अमेज़न का डिलीवरी बॉय जो है वो बहुत सारे सिर्फ एक्सक्यूजेस देता रहा कि ये बारिश हो रहा है। एंड गाइस देखिए, बारिश हो रहा है इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़, क्योंकि अभी रेनी डे है, मानसून का सीज़न है, तो हल्का फुल्का बारिश सब जगह होता है। एंड मतलब मैंने देखा कि सारे डिलीवरी बॉय जो काम कर रहे हैं, सारे साइट के काम कर रहे हैं, सब डिलीवरी दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अमेज़न? वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर मैं उसको बोली, अरे अच्छा ठीक है, बारिश छूटने के बाद मुझे दे देना। बट व्हाट, बारिश छूटने के बाद कल मैंने उसे 4 बजे फ़ोन किया कि अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अब दे दो आके। अब कितने दिन मतलब रहेगा वहाँ पे अब मेरा प्रोडक्ट? तो फिर बोलता है हाँ मैं दे दूँगा। फिर बोलता है कि अरे मेरे पास तो आपका प्रोडक्ट है ही नहीं, दूसरा लड़का लेके चले गया है कहीं पे, वट सब बोल गया वो। फिर मैंने कहा ठीक है, आई एम गिविंग यू ओनली लास्ट 1 आवर। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने मुझे नहीं दिया आज पार्सल तो देन यू विल सी। तो मेरे मम्मी पापा ने तो बहुत मतलब मंगाया था कि सरप्राइज़ मिलेगा, ये वो पूरा खुशी एक्साइटमेंट। बट वो सरप्राइज ना रहा, क्योंकि दैट वाज एन इशू, मैं समझती हूँ। तो फिर आज सुबह मैंने कहा नहीं, अभी अगर मैं उस डिलीवरी बॉय को फ़ोन करूँगी, ही विल नॉट पिक अप द कॉल। मतलब वो बहुत बार उसने इतने बदतमीज़ी से बात की कि मैं उसको बोले जा रही हूँ मुझे पार्सल दो, वो बोले जा रहे हैं कि अरे कैसे पार्सल लूँगा, इतना बारिश है, आपको समझ में नहीं आता। मतलब वो मेरे को बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आता क्या, इतना बारिश में मैं कैसे निकलूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं समझती हूँ बारिश हो रहा है, मत निकलो, बट बारिश के बाद तो आके दे दो, वो अर्जेंट था। एंड देन फिर आज सुबह पापा ने फ़ोन किया कुछ सोर्सेज से, उनके मैनेजर का नंबर पापा को मिला। एंड देन उन्होंने मैनेजर को फ़ोन किया कि देखिए ऐसा आप मेरे साथ हो रहा है, आपका डिलीवरी बॉय ऐसा काम कर रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है, बट मेरा पार्सल मुझे टाइम पे आके नहीं दे रहा है। फिर मेरे पापा ने मैनेजर को डांटा। फिर मैनेजर ने आज फिर बोला कि ठीक है, मैं दूसरे डिलीवरी बॉय को बोल के आपका पार्सल आपको पहुँचाता हूँ। तो लकीली अभी आधा घंटा पहले पार्सल दे के गया है कोई दूसरा लड़का। एंड मैंने उससे पूछा कि हु इज़ दैट बॉय जो इतना बदतमीजी से बात कर रहा है, ना मेरा पार्सल दे रहा है, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस दे रहा है। फिर उसने बोला कि वो कोई और लड़का था। ओके, कोई और लड़का था जो सबके साथ ही ऐसा करता है, नॉट ओनली विथ मी, वो सबके साथ ही ऐसा करता है, पार्सल्स टाइम पे नहीं देता है एंड वो सड़ाता रहता है, अपने ऑफिस में फेंक के सड़ाता ही रहता है और एक्सक्यूजेस देता है। फिर उसने जो डिलीवरी बॉय मुझे देने आया था, तो उसने बोला आप उस लड़के के ऊपर कंप्लेन कर दो। तो फिर मैंने ओके ठीक है। एंड अमेज़न की सबसे जो बुरी चीज़ मुझे क्या लगी कि अगर वहाँ पे आप कॉल जो कस्टमर केयर नंबर में आप जो कॉल करने देते हो ना, तो वहाँ पे आप कॉल तो लगा लोगे एंड उस कॉल लगाने के बाद
सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो या फिर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टॉक विद द एग्जीक्यूटिव, जिससे आप अपनी इशू बता सको, वो सब नहीं है। तो मैं आपको तो यही बोलूँगी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपका पार्सल आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है अमेज़न की तरफ से, तो आप एक काम करिए, आप आपके लोकेलिटी में अमेज़न के ऑफिस का मैनेजर का नंबर रखिए, एंड मैनेजर का अगर आप थोड़ा सा समझा के बोलोगे कि मुझे अपना पार्सल जल्दी चाहिए, तभी वो देंगे। वरना बहुत जन के प्रोडक्ट रिटर्न हो जा रहे हैं या फिर मैसेज आ रहा है कि द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड पर डिलीवरी नहीं मिल रहा है। आज मैं बिना अटके तब बोली हूँ ना गाइस, क्या बताऊँ। और कल से मैं तो पूरी टेंशन में थी, व्हाट, मेरे को लगा कि ये गया पैसा बर्बाद, मुझे तो ऐसे ही लगा था, मेरा हाथ भी दर्द हो गया फ़ोन पकड़े पकड़े। तो मैं अभी जा रही हूँ उसको अनबॉक्स करने के लिए। मैंने उसे खोल के नहीं रखा, सिर्फ मैंने उसमें ऊपर से मैंने पैकेजिंग एक्चुअली में नहीं खोली, उसके ऊपर बस सैनिटाइज़र दे के बाहर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ खोल के कैसा है प्रोडक्ट। बट द मोस्ट गंदा चीज़ क्या लगा मुझे, उसकी पैकेजिंग। एक ऐसी चीज़ जिसमें पैकेजिंग की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा क्योंकि मतलब बहुत फेंक फाक की चीज़ लाते हैं ना, तो टूट भी सकता है। तो उसको भी उनके माइंड में आना चाहिए कि मुझे अच्छे से पार्सल करके देना चाहिए, अच्छे से पैक करके देना चाहिए, बट वो सब कुछ नहीं। तो ओके, तो चलिए हम उसको जाके अनबॉक्स करते हैं। अभी खोलती हूँ, देखती हूँ कैसा चीज़ है, एंड डेफिनेटली अगर वो चीज़ ठीक नहीं होगा तो मैं उसको रिटर्न भी कर दूँगी। पहले मैं जाके एक ग्लास पानी पी लूँ। ओके गाइस, तो दिस इज द थिंग, एंड मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। आवाज़ तो ऐसी आ रही है, एंड पैकेजिंग भी कुछ वैसे ठीक नहीं है, थोड़ा और कवर अप करके देना चाहिए। एंड मैंने कैमरा अपनी मम्मी को पकड़ा है, ठीक है। तो चलो जो भी होगा ना, आपके सामने कैमरा पे ही मैं इसको खोल रही हूँ अभी। एंड गेस व्हाट, मुझे खोलना है, यहाँ पे तो ये लगा हुआ है ना, मुझे तो खोलना ही नहीं आता है। ऐसे ही खुल सकता है शायद। हे भगवान, अच्छा हो प्लीज। मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं मम्मी को, मम्मी आओ हेल्प कर दो, मेरे से नहीं हो रही है, मतलब काट दो बस इसको, मैं काट देती हूँ। मेरी मम्मी इसको काट दो। बस गई। तो काटने की जरूरत ही नहीं है, कैसा पैकेजिंग, अंदर कुछ दिया भी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है इसका, जाने कैसा होगा। बाप रे, मेरी अम्मी अग्रेसिव इसको क्यों खोल रही है। ये है हमारा, आपको तो पता चल जाएगा, देख लो पता चल जाएगा। इससे निकाल सकते हैं ना, इसको खोल के फाड़ के इसका, अरे नहीं है कुछ भी अंदर, भगवान। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही दे दिए थे, इसलिए इसका आवाज आ रहा था। अरे चाकू नीचे गिर गया है, मैं इसको खोलती हूँ अभी। ओके गाइस, सो ये हमारा जो है वो ट्राइपॉड है, एंड ये भारी लग रहा है, थिक भारी तो लग रहा है, बट मेन चीज इसमें है, अरे इसमें भी है सेलो टेप। धीरे धीरे धीरे, अरे उल्टा काट रही हो। आराम से। मेरा मम्मी का था डर क्यों है? Oh my goodness. This is the thing. बहुत सारे इसमें तार वार, तो जोड़ने में मेरा आधा निकल जाएगा। ठीक है, क्या बोलती हो मम्मी? मैंने तो इसको देख के नहीं ऑर्डर किया था, जो क्या था आपने किया था, बताओ अब। वो तो ट्राई करने के बाद पता चलेगा ना। एंड इसमें ये सारे जो दिए हैं उसको फिट करने के लिए, इसको पूरा सेटअप करने के लिए ये सारे तार वार, ये इसके पार्ट्स,
पैकेजिंग बहुत घटिया है, इसका पैकेजिंग बहुत ही घटिया तो है। बहुत घटिया है क्योंकि बहुत ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो इसको ज्यादा अच्छे से पैकेट मतलब ये करने की जरूरत थी। एंड ये उसका वो जो समझ जाओ लगाने वाला। तो ओवरऑल अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती इसको जब मैं पूरे तरीके से यूज करूंगी, बिकॉज ये सब चीज का मेन क्या होता है इसका चार्जिंग। एंड आई हैव टू ऑल्सो चेक ये मेरे चार्जर में घुसता है कि नहीं, इसका ये एडाप्टर, इसको भी आइए देख ही लेते हैं। अभी मम्मी तो कैमरा में क्या होगा गाइस देखते सोचा क्या मैं उल्टा लगा रही हूँ क्या, ये ऐसे होगा शायद। ग्रेट सक्सेस गाइस ये हो गया फाइनली। मेरे को ये डर था कि ये पता नहीं मोबाइल के जो चार्जर्स होते हैं ना उसमें होते हैं, बट ये पूरा तरीके से फिट आ गया। तो मैं इसको पूरा सेटअप करने के बाद आपसे मिलूंगी ये कैसे लगता है, कितना हाइट होता है इसके ट्राइपॉड का, क्योंकि वहां पे तो लिखा था कि 7 फीट तक जाएगा, बट आई डोंट नो ये पूरा बड़ा होने के बाद कितना जाएगा। बट तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मुझे ज्यादा खुश मत हो, वो चलना भी चाहिए। अगर चलना चाहिए बिकॉज ना ये बहुत दिन से चाहिए था। बिकॉज व्हेन मैं रील्स बनाती हूँ ना, मैं जैसे रील बनाती हूँ आप लोग देख के हंसोगे, मैं पैर से एक लाइट पकड़ती हूँ, हाथ से एक लाइट, टॉर्च वाले, तभी मेरे मुंह पे इतना इतना सफेद दिखता है, वरना ये मुझे चाहिए था इतने दिन से। बट इसको मैं जल्दी से नहीं, पापा आने के बाद, मेरे पापा शॉप में है तो पापा आने के बाद इसको पूरा ये करेंगे, सेटअप करेंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि ओवरऑल कैसे लगता है। ओके गाइस, सो मैंने पापा के साथ मिलके ये जो है वो पूरा सेट कर लिया है। एंड आप इसकी लेंथ दे सकते हो, इसकी लेंथ बहुत ऊंची है और ये और भी बड़ी हो सकती है। तो इसकी मैं अभी लाइटिंग भी दिखा देती हूँ। ओके गाइस, सो मैंने अभी इसको फोन को टिल्ट करके जो है वो लगा दिया है। एंड मैं अब स्विच जो है ऑन कर देती हूँ। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा लाइटिंग होगा, प्लस यहाँ पे पहले इसको आपका ऑन करना होगा ऐसे। कहने से तो लाइट, मैं चश्मा खोल देती हूँ। ओके, तो इसमें मोड्स भी हैं आपको चेंज करने के लिए, जो कि मैं इसको अभी प्लस करती हूँ तो इसकी लाइटिंग जो आप देखोगे वो बढ़ रही है। एंड अब इसका कलर भी हम चेंज करके देख लेते हैं। इसमें 3 कलर्स है टोटल, तो दिस इज द लास्ट कलर। एंड इसका लाइटिंग जो है बहुत अच्छी है। सो ओवरऑल गाइज ये प्रोडक्ट मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी हाइट भी अच्छी है, प्लस इसकी लाइटिंग भी अच्छी है, एंड ये स्ट्रॉन्ग भी है। तो एंड सबसे अच्छी बात ये आप कुछ जो है वो USB चार्जर से ही चार्ज होते हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप में, बट ये आपका मोबाइल चार्जर जो होता है, मोबाइल चार्जर से भी आप चार्ज कर सकते हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। एंड मेरी मम्मी वहां से ढुन 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 कर रही है सारे बर्तन। तो I like this product.